हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग देखेंगे 5 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज दिन भर की, तो उन सबको इस वीडियो में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 1962 से ही हर साल 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? जैसा कि सभी जानते हैं, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में काफ़ी लोग बचपन से ही जानते हैं क्योंकि उनकी जयंती बनाई जाती है स्कूल में, कॉलेजों में, हर जगह। इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा सभी को दिक्कत हुई, चूँकि स्कूल बंद थे तो शिक्षक दिवस का आयोजन नहीं किया गया, वर्चुअल रूप से कई जगह आयोजन हुआ है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस राज्य की सरकार ने हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने हरियाली बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज किसने प्रकाशित किया है? तो इसे प्रकाशित किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। और इसके पीछे की जो वजह है, अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के को प्रोत्साहित करने के लिए इस बुक का प्रकाशन किया गया है। मतलब प्रदूषण की रक्षा के लिए, पर्यावरण से जो संबंधित है उससे कैसे हम लोग पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे, चूँकि इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है जिस कारण कई सारी आपदाएं आ रही है हमारे विश्व भर में। तो इसी से निपटने के लिए इस बुक को प्रकाशित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को निश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो 5वीं ब्रिक्स मंत्रियों की जो बैठक है वो रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसका प्रतिनिधित्व जो भारत में है वो केंद्रीय संस्कृति और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व हुए भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, SBOTOP जो SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है उसके पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं वेस्ट इंडीज़ के जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रेवो। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश प्रो नाम की फ्री मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो इंग्लिश प्रो ऐप की लॉन्चिंग आज ही की गई है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन। जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे केंद्रीय रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, और इसे विकसित किया है हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा। विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत इसे विकसित किया गया है। तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप जो कि शिक्षकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इंग्लिश से संबंधित जो जानकारी है उसे उन्हें इस ऐप के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये भी आयोजित की गई है रूस के मॉस्को में और भारत का प्रतिनिधित्व किया है रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है रूस के मॉस्को में और ये इस बैठक में अभी राजनाथ सिंह गए हैं। काफ़ी चर्चा में रहा है ये बैठक क्योंकि वहाँ कई देशों के रक्षा मंत्रियों से राजनाथ सिंह ने बात की और उसके बाद वे तेहरान के दौरे पर निकल गए हैं। तो इसे काफ़ी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को, जब भारत और चीन विवाद काफ़ी बढ़ गया है ऐसे समय में।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसे अब मंजूरी दी है फिनलैंड को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड देश के आपसी सहयोग को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो पूर्व क्रिकेटर थे मैथ्यू हेडन, उनके साथ भारतीय मूल की एक राजनीतिज्ञ है जिनका नाम है लीसा सिंह, उन्हें अपना व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज 5 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।